सकता है। क्योंकि ज्योतिषों ने एक तरह से धंधा बना रखा है ना। ज्योतिष को मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो पैसे के लिए परेशान है बेचारे। हाँ। हमारे पास बहुत हमारी कुंडली आती है, कर्म कुंडली। कर्म कुंडली बड़ी फेमस कुंडली है, क्योंकि मैं कर्म पर बात करता हूं और मैं कर्म पर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि मैं सच बताना, मैं ऐसा नहीं कि जब आप मेरे ऑफिस में आएंगे मुझसे मिलेंगे वहां मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, बट जब इस मंच पे बैठा हूं तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि उस बिजनेस से मेरा पारिवारिक लाइफ चल रही है जी। लेकिन यहां पर मैं अपने प्रारब्धों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आने से आपकी किस्मत बदलेगी, बट जो आता है मैं उसको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश जरूर करता हूं। आज क्योंकि जो मेरे विचार हैं वो मेरे विचार तो मेरे अंदर ही रहेंगे ना। बिल्कुल 60, 70, 80% तक वो रेशो अच्छे भी हुए हैं। हाँ। कि आज जो लोगों के लिए हमने जो उपाय किए, जो सॉल्यूशंस किए, जो उनको मार्गदर्शन दिया है, उनका सक्सेस रेशो जो है आज 70-80% है। 100% तो हम भी नहीं है कि मैंने जिसको जो रत्न पहना दिया उसने उसकी किस्मत को बदल दिया। हाँ। समय अनुसार किस्मत तो जरूर बदलती है, बट समय अनुसार पेशेंस होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक विश्वास तोड़कर के ही तो मेरे पास आए हो। आप भगवान पे विश्वास करते थे, रोज दीपक जलाते थे, मंदिर जाते थे, आपने उनसे कोई प्रार्थना की, वो विश पूरी नहीं हुई, आपने कहा यार पता नहीं कुंडली दिखाते, किसी ने बोला किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखा। अब आपने पंडित को भी कुंडली दिखा ली, एस्ट्रोलॉजर को भी कुंडली दिखा ली, फिर आपको पता चला कि आपके ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है और 2-3 लोगों ने आपको बताया कि जब तक ये 7.5 रहेगी आपका स्ट्रगल रहेगा जी। अब पंडित जी ने क्या बताया, मैं तो जनरली क्या बताता हूं, मैं एक उपाय कि एवरीडे या फ्राइडे देसी घी का दीपक जला के गौरी माता की आरती करनी है। ठीक है। क्योंकि मैं भी करता हूं, गौरी माँ के साथ में सबको जोड़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सुप्रीम पावर है। अब मैंने, वो व्यक्ति कहां पर था पहले, भगवान की शरण में था, वो भगवान से कहां आया, ज्योतिषी के पास आया, XYZ जी। लेकिन ज्योतिषी ने फिर कहां भेज दिया उसको, भगवान के पास। लेकिन वहां तक वापस पहुंचने में आपके पैसे कितने खर्च हो गए, बहुत। XYZ, कहीं थोड़े भी खर्च होते, कहीं ज्यादा भी खर्च होते हैं। एक्चुअली ज्योतिषी भी जानता है कि किस्मत तो भाग्य में तो लिखा है, पर किस्मत कर्म के आधार पर ही और भगवान के द्वारा ही बदली जा सकती है। बट भगवान ने एक आधार रखा है, जैसे कि आपने महाभारत देखी थी जी। महाभारत में पता था कि कर्ण दुर्योधन का साथ देंगे जी और उनकी मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल। फिर भी अगर आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान ने बार बार कर्ण को सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कर्ण भी सूर्य पुत्र थे, स्वाभिमानी थे और बड़े, सूर्य भगवान, सूर्य जिसका तेज हो वो बड़ा ईगोस्टिक होता है। अच्छा। सूर्य क्योंकि थंब है जी, डिसीजन लेने के बाद पीछे एक बार बढ़ गए, अब चाहे सर कटे चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अंत हुआ कि उनकी मृत्यु लिखी थी तो लिखी गई जी। लेकिन भगवान ने भी पूरी कोशिश की। अच्छा। तो भगवान ने कर्म का जो रास्ता है वो सबके लिए खुला छोड़ा है, यानी कि अच्छे कर्मों से, अच्छे पुण्यों से कुछ भी बदला जा सकता है, बट ये मनुष्य निर्धारित नहीं है। अच्छा। ये नेकी कर दरिया में डाले, कहावत है, नेकी कर दरिया, अच्छा करके भूल जाओ। जब आप एक आम का पौधा लगाते हो ना और सिर्फ आप उसकी केयर करते हो, तो ये उस पल तो पता नहीं होता ना कि इस पे मीठे आम लगेंगे या खट्टे आम लगेंगे या अचार के आम होंगे या, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करके उसकी केयर करते हो और सब्र का फल मीठा होता है जी। एक समय ऐसा भी आता है कि उस पे जब निराई गुड़ाई करते हो, उस पे खाद डालते हो, केयर करते हो, तो एक समय आता है कि उस पे से फल लगने शुरू हो जाते हैं और वो फल इतने मीठे होते हैं कि आत्म तृप्ति मिल जाती है। तो ऐसे ही कर्मों का फल है कि कर्म जब हम करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, कि एक समय ऐसा भी आता है कि हमारी मृत्यु तुल्य कष्ट भी रिमूव हो जाते हैं।